ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप उनको मेरा नंबर दे देना, मैं उनके डाउनलोड करवा दूंगा सर। ठीक है जी। नहीं, जैसे मैंने अभी फ्रेश डाउनलोड किया है, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा था, इसका कैसे? हाँ, यूजर नेम जैसे हर एक एम्प्लॉय का ना उसका यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है सर। ठीक है जी। तो जी। अगर हाँ, आप भी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपका एडमिन है ना सर, एडमिन का आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं सर वहां पे। जी राजेश जी, स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने इससे वर्किंग करनी होती है और क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला स्टेप है सर हमारे पास अटेंडेंस का, कि जब भी हमने टैब मेल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें अटेंडेंस मार्क करनी होती है। ये हमारा स्टेप 1 है। तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए जैसे ही हम पहली बार सुबह अपने मोबाइल फोन को ओपन करते हैं, उसी टाइम पे हमारे पास पॉपअप आता है एक छोटा सा स्क्रीन के ऊपर कि इफ यू आर वर्किंग टुडे क्लिक ओके टू मार्क योर अटेंडेंस। तो हम ओके पे क्लिक करते ही हमारी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाती है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट वे है आपकी अटेंडेंस को मार्क करने का, कि सुबह जब भी आप पहली बार, ये सिर्फ दिन में एक बार ही आएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब भी आप पहली बार मोबाइल फोन को ओपन करोगे, ओपन करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि उस पे लिखा होगा कि इफ यू आर वर्किंग टुडे क्लिक ओके टू मार्क योर अटेंडेंस। आपने ओके पे क्लिक किया, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। ठीक है जी। अब उसके बाद अटेंडेंस मार्क होने के बाद आपने चेक करना है, आप अपनी रिपोर्ट में चेक भी कर सकते हो अपने आप कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है, सबसे नीचे व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में एक घड़ी बनी हुई है। राजेश जी, घड़ी पे एक बार क्लिक करो। हाँ, अब देखो घड़ी पे एक बार क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन अभी आपको ग्रीन कलर में शो कर रहा है, हरे रंग में शो कर रहा है। हरे रंग में शो कर रहा है वो हमारा अटेंडेंस का बटन है, और ये हरे रंग में शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमारी अटेंडेंस ऑलरेडी लगी हुई है, हमारी अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हो रखी है। ठीक है। तो इस तभी हमारा अटेंडेंस का ऑप्शन जो है वो हमें हरे रंग में शो कर रहा है, ग्रीन कलर में शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अटेंडेंस मार्क हो रखी है। ठीक है। अब हमने एक स्टेप ये देख लिया कि हमारा जो अटेंडेंस वाला बटन है वो ग्रीन कलर में है या नहीं है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट देखनी है। तो रिपोर्ट देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन में ही रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन कहाँ से ओपन होगा? रिपोर्ट सेक्शन ओपन करने के लिए आपको सबसे ऊपर देखो टैब माइल लिखा हुआ है, सबसे ऊपर टैब माइल लिखा हुआ है, टैब माइल पे क्लिक करो। हाँ, टैब माइल पे जैसे ही क्लिक किया तो आपका साइड मेन्यू ओपन हो गया। साइड मेन्यू ओपन हो गया। साइड मेन्यू में सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे देखोगे तो रिपोर्ट्स लिख के आ रहा है। रिपोर्ट्स के बिल्कुल आगे छोटा सा प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास ओपन होके आ गया। ठीक है। अब रिपोर्ट सेक्शन में आप देखोगे तो रिपोर्ट्स में सबसे पहली ही रिपोर्ट हमारे पास आ रही है अटेंडेंस रिपोर्ट लिख के। देखिए यहाँ पे, हाँ, अटेंडेंस रिपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास आज की डेट जो है वो हाईलाइट होके आ जाती है वहां पे। ठीक है। तो हम आज की डेट की अटेंडेंस चेक करेंगे। अब हमने आज की डेट पे जो कैलेंडर पे आज की डेट आ रही है, जो एक पीच कलर से में आ रही है, उस डेट पे क्लिक करना है। उस डेट पे क्लिक करो राजे, हाँ, उस डेट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास देखो पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है कि हमने आज की अटेंडेंस मार्क कर रखी है, पर मार्क किस टाइम पे कर रखी है। सुबह देखो जैसे राजेश जी का मोबाइल फोन सबको शो कर रहा है, तो उसमें दिखाया है कि सुबह इन्होंने 8:53 पे अपनी जो है वो अटेंडेंस मार्क कर रखी है। ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं, डेली, वीकली, मंथली। डेली के ऑप्शन में डेली की अटेंडेंस देख सकते हैं, करंट डे की अटेंडेंस देख सकते हैं जैसे आज की। अगर वीकली पे क्लिक करेंगे तो पिछले 7 दिनों की अटेंडेंस देख सकते हैं। 7 दिनों की मतलब पिछले 7 डेज की अटेंडेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। मंथली पे क्लिक करेंगे तो पूरे पूरे मंथ की हम अटेंडेंस देख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि 1 2 3 4 4 तारीख जो है राजेश जी प्रेजेंट थे, 7 तारीख को भी आज प्रेजेंट हैं, 5 और 6 की इनकी जो है वो रेड कलर में आ रही है। ठीक है। तो रेड कलर का मतलब है कि इनका ये अब्सेंट आ रहा है, और 1 2 3 4 तारीख का इनका जो है वो प्रेजेंट आ रहा है। तो अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है और कहाँ से देखनी है, ये हमारा स्टेप 1 है इसमें। ठीक है जी। अब इसको आप जो है वापिस मेन स्क्रीन पे चले जाओ, बैक कर दो।
राजेश जी बैक कर दो अटेंडेंस रिपोर्ट से और इसको अंदर की तरफ को स्क्रॉल कर दो। हाँ, मेन स्क्रीन पे आ गए दोबारा से। अब मेन स्क्रीन पे आने के बाद सुबह हमने एक बार अटेंडेंस मार्क करनी है और शाम को जब भी हमारी वर्किंग जो है वो खत्म होती है, जब भी हमारा वर्किंग खत्म हो गई तो उस टाइम पे जो है हमने जो है अपना डे एंड करना होता है। ठीक है, तो डे एंड करने के लिए हमने क्या करना है, जब भी हाँ जो हमारा ग्रीन वाला ऑप्शन है, हमारे पास अटेंडेंस का बटन ग्रीन कलर में आ रहा है, अगर हम इसको एक बार दोबारा से दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर ऑफ फॉर द डे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अटेंडेंस जो है वो बंद हो गई। सुबह हमने मार्क करनी है, शाम को हमने इसको एक बार बंद करनी है। ठीक है, तो इसका सबको मार्क करने का और बंद करने का पता लग गया ना कैसे करना है। सुबह एक बार पॉपअप पे क्लिक करके अपने अटेंडेंस वाले बटन को मार्क करके ग्रीन कर दिया और शाम को उसको एक बार दबाएंगे तो हमारा अटेंडेंस का बटन जो है दोबारा से ब्लैक कलर में चला जाएगा और वहां पे हमें शाइन दे देगा कि यू आर ऑफ फॉर द डे। इसका मतलब कि आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑफ हो गई सर। ठीक है जी, अब स्टेप 1 में बताओ कि किसी को कोई भी क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आया है, या हम दोबारा से बता सकते हैं इसको। अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं सर, किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं सर। जी, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है जी। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 में एक और चीज आती है कि मान लीजिए अब इसमें एक केस आता है कि आपकी आपकी सुबह सुबह आपने अटेंडेंस को मार्क करना है और शाम को आपने अटेंडेंस को ऑफ करना है, लेकिन जो पर्सन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है मोबाइल के साथ, जिनको इतना नहीं चलाना आता है, बीच में कुछ अगर पैसे कुछ पर्सन है और उनसे गलती से दिन के बीच में ही अटेंडेंस मार्क ऑफ हो जाती है उनकी। ठीक है, उन्होंने गलती से ही अपनी अटेंडेंस को दिन के बीच में ऑफ कर दिया। जैसे राजेश जी मान लीजिए आपने अभी एक बार अपनी अटेंडेंस को ऑफ कर दिया दिन के स्टार्टिंग में ही, आप ग्रीन बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को ऑफ कर दीजिए एक बार। ठीक है जी, हाँ, यू आर ऑफ फॉर द डे आ गया। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपकी दिन के बीच में ही अटेंडेंस मार्क ऑफ हो गई गलती से आपके पास। अब आपने इसको दोबारा से रीमार्क करना है। दोबारा से रीमार्क करने का मतलब है कि आपने अटेंडेंस लगाई और गलती से आपने उसको ऑफ कर दिया, बट अब दोबारा से उसको रीमार्क करना है आपने। ठीक है, गलती से आपसे अटेंडेंस ऑफ हो गई है, दोबारा से रीमार्क कैसे करोगे, तो आपने जो जहां पे व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में एक बटन है उसको क्लिक करो, दोबारा से घड़ी वाले बटन को क्लिक करो। घड़ी वाले बटन को क्लिक करोगे तो वहां पे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमने दोबारा से रीमार्क करने के लिए अभी देखो हमारे पास जो है वो अटेंडेंस वाला बटन ग्रीन कलर में नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है, अपनी अटेंडेंस को गलती से ऑफ कर दिया है। दोबारा से रीमार्क करने के लिए हमें अटेंडेंस बटन के बिल्कुल दूसरी तरफ को आधे चांद का ऑप्शन है, हाफ मून का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर गलती से ऑफ हो जाती है किसी से भी, हमने हाफ मून वाले बटन को क्लिक करके दोबारा से रीमार्क कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस को। ठीक है, तो आप एक बार हाफ मून वाले बटन को क्लिक करोगे तो आ गया यू आर रेडी टू वर्क। यू आर रेडी टू वर्क का मतलब है आपकी अटेंडेंस दोबारा से मार्क हो गई है इसमें। ठीक है, तो ये है सुबह आपने इसको ऑन करना है, शाम को ऑफ करना है। अगर किसी की गलती से ऑफ हो जाती है तो आधे चांद वाले बटन को क्लिक करके जो है वो आपने इसको दोबारा से रीमार्क करना होता है। ठीक है जी, तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट है। इसमें स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद जो इसमें है स्टेप 2 आपका, हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 आपका है कि जब भी आप फील्ड में विजिट करते हैं, मान लीजिए आप फील्ड में विजिट कर रहे हैं, फील्ड में विजिट करते टाइम जो है वो आपने क्या करना होता है, जब भी आप किसी भी लोनी के पास जाते हैं, उनसे रिकवरी के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपकी लोनी को ऐड करना होता है इसमें सबसे पहले। ठीक है, तो लोनी को ऐड करने के लिए आपके पास जो है लिस्ट ऑफ क्लाइंट, जो सेकंड टैब है लिस्ट ऑफ क्लाइंट का, तो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे क्लिक करके आप लोनी को ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप एक लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे जाइए, जो सेकंड टैब है आपका लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे गए हम। लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो है
हमारे पास जो है लोनी को ऐड करने का ऑप्शन है। लोनी को अगर हमने ऐड करना हो खुद से तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? जहां पे देखिए हमारे मोबाइल फोन की बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी के ऑप्शन के बिल्कुल नीचे छोटा सा प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। हाँ, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होके आ गया, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म ओपन होके आ गया तो इस फॉर्म में हम लोन की डिटेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए राजेश जी अभी हम एक पर्सन की डिटेल को ऐड करेंगे, एक डेमो के लिए ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में आपने लिख लेना है लोनी। हाँ, लोनी आ गया, ठीक है जी। सेकंड है इसमें है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने भरना है, आपने लोनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। लोनी के नाम के साथ आप उसकी कोई लोन आईडी है तो वो लोन आईडी भी एंटर कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लोन आईडी होती है तो लोन आईडी भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लोन आईडी के साथ आप जो है वो लोनी का नाम जो है, जैसे सोसाइटी है हमारे पास, उस सोसाइटी का नाम ऐड कर दें। हाँ, उस सोसाइटी का नाम ऐड कर दो आप। जैसे कोई सोसाइटी ने लोन रखा है आपसे तो सोसाइटी का नाम जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो सोसाइटी आ गई आपकी। सोसाइटी का सोसाइटी का कोई नाम भी होगा कि कौन सी सोसाइटी है, वो आपने यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी नहीं लिखना है, सोसाइटी का नाम लिखना है इंस्टेड ऑफ सोसाइटी। जी, तो ये आ गई आपकी दी भिवानी अर्बन CHBSL। हाँ, दी भिवानी अर्बन CHBL, ठीक है। CHB आ गई, CHBS आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपके पास सोसाइटी का नाम आ गया। अब सोसाइटी के नाम के बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे आ रहा है तो जो भी वहां पे कंसर्न पर्सन है, जैसे ये सोसाइटी का नाम आ गया, सोसाइटी में जिस भी पर्सन से आप मिलते हो जा करके, जैसे आपने लोन की बात करते हो तो वो किसी न किसी कंसर्न पर्सन से वहां पे आपकी बात होती होगी, तो उस पर्सन का नाम आपने फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल दो, लास्ट नेम में नीचे लास्ट नेम है, जो लास्ट नेम है आपका वो लास्ट नेम में डालना है आपने, जो नीचे आ रहा है आपके पास। जी सर, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिख लीजिए, पर्सन का लास्ट नेम, जैसे आपने ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए जी। अब इसके नीचे है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस। एड्रेस का मतलब है जो भी हमने सोसाइटी लिखी है उस सोसाइटी का हमने एड्रेस डालना है या एरिया डालना है कि वो सोसाइटी कहाँ पे पड़ती है, ठीक है, किस एरिया में वो सोसाइटी है, तो वो एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, भवानी सिटी ऑटोमेटिकली नीचे भवानी आ रही है जो सिटी है, उसके नीचे कंट्री है, कंट्री भी ऑलरेडी आपके पास इंडिया आ रही है। कंट्री के नीचे जो है वो पिन कोड है, पिन कोड के लिए हाँ कीपैड को एक बार डाउन कीजिए आप, हाँ पिन कोड आप देख लीजिए, सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको काट के सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक सही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, जो आपके हाँ नेक्स्ट पे लैंडलाइन नंबर को आपने छोड़ देना है, लैंडलाइन नंबर वहां पे नहीं फिल करना है आपने। लैंडलाइन नंबर के आगे जो आपके नीले टाइप का बटन आ रहा है ना आपके कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करो एक बार, तो वो मोबाइल नंबर पे ले जाएगा आपको। हाँ, मोबाइल नंबर पे आपने जो है उस पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना होता है, जिस भी पर्सन से आप मिलते हो वहां पे जाकर के, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो किसी भी काम के लिए वहां पे, तो जिस भी पर्सन से आप वहां पे मिल रहे हो उसका मोबाइल नंबर आपने एंटर कर दिया, उसके नीचे क्लिक कीजिए,
नीले वाले बटन पे क्लिक करके नीचे वाले कॉलम पे जाइए, नीचे वाले कॉलम होगा ईमेल आईडी पे नो कर दीजिए। अगर वहां पे आपको उनकी ईमेल आईडी पता है तो आप ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं, NO नो कर दीजिए और नीचे करिए, क्लिक करिए, एंटर पे क्लिक करोगे, एंटर, हाँ नीले वाले बटन पे क्लिक करो, डेजिग्नेशन। तो जो भी अगर जैसे पर्सन से आप मिलते हो उस पर्सन की वहां पे क्या डेजिग्नेशन है उस सोसाइटी में, वो वहां पे जैसे सोसाइटी का मेंबर है या फिर अकाउंटेंट है, ये क्या है, सोसाइटी का प्रधान है, हाँ जो जो भी है, तो वो प्रेसिडेंट है, जैसे आपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट से आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो गया। अब इसको आप नीचे पहले कीपैड से ओके कर दीजिए, कीपैड से ओके कर दिया, कीपैड से ओके करने के बाद, जी हाँ, कीपैड क्या आ रहा है, नीला सा बटन आ रहा है ओके का, ओके पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, ओके करने के बाद अब आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको डबल एरो पे क्लिक करना है, जहां पे आपके मोबाइल फोन के, हाँ ये राइट हैंड साइड पे डबल एरो पे क्लिक करके आपका ये सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद आपने देखना है कि जो सोसाइटी आपने एंटर की है वो आपके आईडी के साथ लिंक हुई या नहीं हुई। तो उस सोसाइटी को चेक करने के लिए आप लिस्ट ऑफ क्लाइंट से एक बार बाहर जाइए, जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है उससे बाहर आइए एक बार और दोबारा से लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक कीजिए। इसमें आपका पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो पेज रिफ्रेश होते ही आप नीचे पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल कीजिए। अब जो आपके आ रहे हैं, हेड ऑफिस आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, सबसे नीचे आपकी जो सोसाइटी आपने एंटर की है द भवानी अर्बन CHS जो आ रहा है CHBS, वो आपकी जो सोसाइटी है वो सबसे नीचे लिखी हुई आ रही है आपके पास, ठीक है। तो अब ये जो है आपकी सोसाइटी ऐड हो गई। ये आपका स्टेप 2 है कि जब भी आप जाते हैं किसी भी सोसाइटी के पास या फिर किसी भी इंडिविजुअल लोनी के पास, तो सेम तरीके से आपने उसकी डिटेल को ऐड करना है इसमें, जैसे आपने अभी किया, ठीक है। ये ऐड होने के बाद, ये ऐड करने का मतलब है सिर्फ सोसाइटी की डिटेल जो है वो आपकी आईडी के साथ लिंक हो गई, ठीक है। आपको ये एक बार करना पड़ेगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है ऐड करने की। ऐड करने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो सोसाइटी है वो आपकी आईडी के साथ लिंक हो गई है। अब जब भी आप इसके पास रियल टाइम में जाओगे, जब भी आप रियल टाइम में जाओगे इसके पास, तब आपने इसमें स्टेप 3 परफॉर्म करना है। अभी हमने स्टेप 2 देखा ये कि कैसे हमने सोसाइटी को ऐड करना है। अभी हमारा स्टेप 3 है कि स्टेप 3 हमारा ये है कि हमने जब भी हम रियल टाइम पे जाते हैं सोसाइटी के पास, ठीक है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं हम, तो हमने वहां पे कैसे चेक इन चेकआउट करना है। तो उसको चेक इन चेकआउट करने के लिए हमने क्या करना है, बैक आ जाइए, बाहर आ जाइए, जैसे मेन स्क्रीन पे जाइए। मेन स्क्रीन पे आने के बाद, हाँ अब हमने सोसाइटी ऑलरेडी ऐड कर रखी है। मेन स्क्रीन पे आने के बाद अब आप स्टेप आपका 3 है इसमें कि जब भी आप रियल टाइम पे जा रहे हैं मिलने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट के पास, किसी भी प्रधान के पास, तो आपने उस टाइम पे जाना है चेक इन के मेन्यू में। जो सबसे पहला टैब है आपका चेक इन का, चेक इन में जाना है आपने, जी चेक इन के टैब पे चलाइए सर। जी चेक इन के टैब पे आपने क्लिक करना है, जो सबसे पहला टैब है आपका। जब भी आप हाँ चेक इन के टैब पे चले गए। अब चेक इन के टैब पे जाने के बाद देखिए सबसे पहले आपको ऊपर मैप देखना है, जो मैप बना हुआ आ रहा है, मैप के ऊपर आपकी करंट लोकेशन शो करेगा। एक नीला सा डॉट आ रहा है, नीले से डॉट के ऊपर एक येलो सा डॉट आ रहा है, तो वो आपको बताएगा कि अभी आप कौन सी जगह पे हैं, किस जगह पे अभी आप हैं। ये आपका ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा, जिस भी जगह पे आप होंगे उस जगह की लोकेशन को ऑटोमेटिकली फेच कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए आप सोसाइटी में चले गए, तो सोसाइटी में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे सोसाइटी का नाम सर्च करना है। जैसे जहां पे लिखा रहा है एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम, एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने सिर्फ सोसाइटी का जो नाम है वो उसको, उसका जो पहला आपने लिखा हुआ लेटर, जैसे आपने लिखा था THE सर्च करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो सोसाइटी हाईलाइट हो जाके आ जाएगी, ठीक है। हाँ द भवानी अर्बन
सोसाइटी की डिटेल जो है वो ऑलरेडी आ गई आपके पास। तो जब भी आप रियल टाइम पे जाओगे वहां पे, तो पहुंच के सिर्फ आपने सोसाइटी की ना डिटेल को सर्च कर लिया, तो सर्च करते ही आपके पास जो है वो डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई। ऑटोमेटिकली कैसे आ गई? क्योंकि ये हमने पहले ही सिस्टम में अपनी आईडी के साथ लिंक कर रखी है डिटेल सारी की सारी, ठीक है। अब इसको कीपैड से ओके कर दो, जो नीचे कीपैड पे नीला सा बटन आ रहा है, नीचे से बटन को क्लिक करके ओके कर दो इसको। ओके हो गया हमारा। अब हमारे पास जो जो हमने डिटेल फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे ही हम वहां पे पहुंच जाएंगे, सोसाइटी पे पहुंच जाएंगे, तो सोसाइटी पे पहुंच के हमने इसको कर देना है चेक इन। जो सबसे नीचे का बटन आ रहा है ना चेक इन का, ये हमारा चेक इन हो गया। हाँ, बस अब हमारा चेक इन हो गया। चेक इन होने का मतलब क्या है कि हम वहां पे पहुंच गए हैं। अब पहुंचने के बाद हमने अपना मोबाइल फोन छोड़ देना है। जो भी हमारी ऑफिशियल वर्किंग है, जिस भी काम के लिए हम वहां पे गए हैं, जैसे हम सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं, उनसे बात करने गए हैं, उनसे जो भी आपकी ऑफिशियल बात होती है, जिस भी बात करने गए हैं, वो बात आपने यहाँ पे करनी है सर, ठीक है जी। अपना मोबाइल फोन छोड़ के चेक इन करने के बाद आपने अपना मोबाइल फोन छोड़ देना है। जितना टाइम भी आपको वहां पे लगता है, मान लीजिए आपको 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, जितना टाइम भी आप सोसाइटी के पास रहते हैं, आपने उस टाइम तक चेक इन ही रहना है, ठीक है। और जैसे ही आपकी वहां से बात जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वहां पे आपकी जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग, जब आपकी पूरी बात कंप्लीट हो गई, आप सोसाइटी से बाहर आ गए, जैसे पर्सन से मिलके आप अपने चल पड़े वहां से, आपका काम खत्म हो गया वहां पे, तो उस टाइम पे जो है आपने जो है वो चेकआउट करना होता है। जैसे यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है ना सबसे नीचे, आपने उस टाइम पे चेकआउट करना होता है। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे, चेकआउट पे क्लिक करते ही आपको पूछेगा डू यू वांट टू टेक पिक्चर, कि क्या आपने वहां की फोटो लेनी है या नहीं लेनी है। तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप वहां की फोटो ले सकते हो, कि सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में आप विजिट किया है, कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हम फोटो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, पर कई बार सिचुएशन ऐसी है कि हम फोटो खींच सकते हैं। हमने सोसाइटी की फोटो ले ली या फिर बैनर्स की फोटो ले ली वहां पे जो भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हमने वहां की फोटो क्लिक करनी है, तो आप यस पे क्लिक करके आपके अपने कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरे से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि हम कैमरा नहीं ओपन कर सकते हैं, वहां पे हम फोटो नहीं ले सकते हैं, तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपने अभी के लिए यहाँ पे अपनी पिक्चर क्लिक कर दी, अब अपनी पिक्चर को क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, तो आपकी जो है वो एक विजिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें विजिट में आपने सिर्फ यही रखना है ध्यान, कि जब भी आप वहां पहुंचोगे, तो पहुंच के सिर्फ आपने सर्च करके चेक इन कर देना है। चेक इन करने के बाद आपने अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया। मोबाइल फोन छोड़ने के बाद जो भी आपकी ऑफिशियल वर्किंग है, जिस भी काम के लिए आप गए हुए हैं वहां पे, तो वो आपने काम करना है। जितना टाइम भी आपको वहां पे लगता है, मान लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम भी आपको वहां पे लगता है, तो उतना टाइम आपने वहां पे लगाना है। और जब आपकी वहां से मीटिंग खत्म हो जाएगी, तब आपने जो है वो उसको चेकआउट करना है वहां से, ठीक है। तो चेकआउट करते ही आपकी जो है एक मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी आपने रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो आप। इसकी रिपोर्ट आपने कैसे चेक करनी है? सेम आपने रिपोर्ट सेक्शन में चले जाना है। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद सबसे ऊपर देखो, जैसे टैब माइल का ऑप्शन है, टैब माइल पे क्लिक करोगे तो साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आपका रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन में पहले हमने चेक की थी अटेंडेंस रिपोर्ट, अब हमने चेक करनी है चेक इन आउट रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट के बिल्कुल नीचे है चेक इन आउट रिपोर्ट। अगर देखो हम चेक इन आउट रिपोर्ट को चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा आ रहा है? हमारे पास एक चेक इन चेकआउट की रिपोर्ट लिखी हुई आ रही है, जहां पे आपका सोसाइटी का नाम आ रहा है सर भवानी अर्बन। उसके बिल्कुल नीचे देखो व्यू लिखा हुआ आ रहा है, व्यू पे क्लिक करो। एक तरफ व्यू है, एक तरफ व्यू लोकेशन है, आपने सिंपल व्यू पे क्लिक करना है। अब देखो व्यू पे क्लिक करते ही आपके पास पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के आ रही है।
ये आपकी जैसे मान लीजिए एक दिन की आज की एक विजिट की रिपोर्ट बन के आएगी कि आपने आपको सबसे ऊपर देखो शो कर रहा है कि आपने कौन सी सोसाइटी विजिट की थी, सोसाइटी में आप किस पर्सन से मिले, प्रेसिडेंट का नाम जैसे आपने लिखा है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है वो आपके सामने शो कर रहा है। नीचे सबसे नीचे देखो चेक इन की डेट दी हुई है, चेक इन की डेट है मतलब आपने कौन सी तारीख को उसको विजिट किया है। चेक इन का टाइम भी है, चेक इन का टाइम आप कितने बजे वहां पे पहुंचे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 11:49 पे आप वहां पे पहुंचे। और चेकआउट का टाइम है, चेकआउट का टाइम क्या बता रहा है कि आप वहां से कितने बजे निकले, तो कितने बजे आप वहां पे पहुंचे थे, कितने बजे आप वहां से निकले, तो वो भी आप यहाँ पे खुद ही अपने फोन पे चेक कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल करोगे तो अगर वहां पे आपने कोई फोटो खींची होगी तो आप फोटो पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि मैंने क्या फोटो खींची थी। फोटो पे क्लिक करो आपने तो ये आपने फोटो खींची थी, ठीक है। तो अगर आपने कोई सोसाइटी विजिट की है और वहां पे कोई फोटो खींची है तो आप इस फोटो भी आपकी रिपोर्ट के साथ अटैच हो जाएगी पूरी की पूरी, तो आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे आपने कौन सी पिक्चर क्लिक की हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो आपका एक रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड का मतलब है आपकी एक विजिट जो होगी वो टैब फाइल में कंप्लीट हो जाएगी कि आपने आज जो है इस सोसाइटी को इतने बजे विजिट किया था, इस पर्सन से मिले थे, वहां पे क्या आपने कोई पिक्चर क्लिक की है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा वो पूरा का पूरा स्टेटस जो है वो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया इसमें स्टेप 3 जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टैब मेल में आप सबसे पहले तो सोसाइटी को ऐड करना होता है लिस्ट ऑफ क्लाइंट से। ऐड आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐड को आपको सोसाइटी के पास जाकर के ही करना है या वहां पे पहुंच के ही करना है। जो एडिशन है आपका वो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठ के आप ऐड कर सकते हैं, मतलब सोसाइटी को अपनी आईडी से लिंक जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं। जो आप विजिट रहेगी रियल टाइम पे वो आपने चेक इन चेकआउट जो है वो आपने रियल टाइम में जाके करना होता है, ठीक है। कि जो आपने रियल टाइम में सर्च करके चेक इन चेकआउट करना है वो आपने जब आप रियल टाइम में सोसाइटी के पास जाओगे तब आपने इसको करना है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आपने जो है इसको अपनी अटेंडेंस को ऑफ कर देना है। तो अभी आपकी ये वर्किंग इसमें रहती है सर, ठीक है जी। तो इसमें सर किसी को कोई भी क्वेरी है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर इसमें। जी सर, सब कुछ समझ में आ गया है सर। यस सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना माइक ऑन करके जो है वो पूछ सकते हैं कि हमें कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है, ये कैसे करना है। तो वो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करके आपकी आवाज हम मेरे तक पहुंच जाएगी तो वो आप पूछ सकते हैं उसमें कि क्या चीज है, कैसे हो रही है। हमें भी अभी ना प्रैक्टिकल नहीं किए हमने, जो नए ऐड किए उन्होंने उसके बाद ही हम बता पाएंगे कैसे क्या होगा। हाँ अभी तो हम प्रैक्टिकल, आपकी हाँ प्रैक्टिकल जैसे हमने अभी किया ना, जैसे पूरा का पूरा हमने स्टेप अभी किया आपके सामने, तो वही प्रैक्टिकल है सर आपका। कि मतलब जैसे ही पर्सन जो है वो एक दो बार खुद अपने आप करेंगे तो उसी तरीके से उनको जो है वो बार बार करना है। तो ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप सबको भेज सकते हैं। यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं ये रिकॉर्डिंग, तो यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा। आपको कोई भी एम्प्लॉय यूट्यूब से देख सकता है कि हमने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा हुआ है सर, ठीक है जी। ठीक है। इसमें जो आपका दूसरा आता है मतलब कि आपने जो है अब इसको बैक कर लीजिए सर, मेन स्क्रीन पे जाइए जी, बैक करके मेन स्क्रीन पे जाइए, 1 मिनट दीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि हमने सोसाइटी का
सब कुछ एंटर कर दिया था हमने, सोसाइटी के ऊपर चेक इन चेकआउट भी कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक डीएसआर रिपोर्ट आती है, जो हमारी 4th नंबर पे रिपोर्ट है। डीएसआर रिपोर्ट ये कहती है कि जब भी आप एक चेक इन चेकआउट चेक करोगे तो उसके बाद जो है वो डीएसआर पे जाकर के आपके पास एक पेंडिंग में रिपोर्ट आएगी। जैसे आपने डीएसआर को ओपन कर लिया, डीएसआर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे पेंडिंग सबसे ऊपर देखो 3 चीजें आ रही हैं, डेली, वीकली, मंथली। डेली पे आपका ऑलरेडी क्लिक है, डेली पे नीचे आ रहा है फील्ड और पेंडिंग। तो पेंडिंग में आपके पास जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन लिखा हुआ आ रहा है। इसको भी आप अपडेट डीएसआर नीचे से कर सकते हैं। अपडेट डीएसआर का नाम है कि आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ सकते हैं कि आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड भेज सकते हैं अपने हेड ऑफिस को, कि डेट आपने कौन सी डेट को यहाँ पे विजिट किया था, लोनी का नाम क्या था। लोनी का नाम आप जैसे जैसे आपके सोसाइटी के प्रेसिडेंट का नाम तो रिपोर्ट पे भी आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लोनी का एड्रेस क्या है, एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। और लोनी का रिमार्क्स और स्टेटस, जो भी फीडबैक लोनी की तरफ से आपको मिलेगी, जो भी आपकी लोनी से बात हुई है उसकी कोई फीडबैक है, तो वो फीडबैक आप यहाँ पे सबसे नीचे वाले कॉलम में जहाँ पे लिखा रहा है लोनी रिमार्क्स और स्टेटस, वहां पे आप जो है वो उस फीडबैक को एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर लोनी कहता है कि मैं मतलब जो भी आपकी बात होती है उससे, जो आपकी वर्किंग है वो आपको अच्छे से पता है कि क्या वर्किंग होती है, क्या उनके स्टेटस होते हैं, तो जो भी उसका स्टेटस होगा लोनीज का, वो आप जो है सबसे लास्ट में लोनीज रिमार्क्स और लोनीज के स्टेटस में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो लास्ट स्टेप रहता है एक रिपोर्ट को फिल करना लोनी के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपका रहेगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोनी के पास ही जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो आप जो हैं अगर सोसाइटी विजिट नहीं कर रहे हैं, इन केस आप किसी लोनी को ही विजिट कर रहे हैं, तो लोनी को विजिट करने के लिए भी सेम आप लोनी की डिटेल को पहले लिस्ट ऑफ क्लाइंट से ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ क्लाइंट से ऐड करने के बाद उसको चेक इन चेकआउट कर सकते हैं सेम तरीके से जैसे मैंने बताया। और एट द एंड आपकी ये डीएसआर रिपोर्ट है, तो आप इस डीएसआर रिपोर्ट में फिल कर सकते हैं स्टेटस, जो भी लोनी का स्टेटस होगा, जो भी आपकी बात हुई होगी या उसकी तरफ से आपको जो भी रिवर्ट मिला होगा, वो आपने डीएसआर में आकर के फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया है, डेट कौन सी है, लोनी का नाम कौन सा है, लोनी का एड्रेस क्या है, और लोनी का रिमार्क्स और स्टेटस क्या है। तो ये चीजें आपने जो है फिल करनी है। फिल इसको भर के आपको डबल एरो पे क्लिक करना है। तो डबल एरो जो आपका राइट हैंड साइड पे 2 एरो दिए हैं, वो आपका सबमिट बटन है, यहाँ से सबमिट करोगे तो आपका ये पेंडिंग से फील्ड में आ जाएगा। अब देखो ये रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग से फील्ड में आ गई आपके पास। अब फील्ड पे क्लिक करो, तो फील्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अभी आपने क्या भरा है। अभी सब पे एनए 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 लिख के आ रहा है, एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल। अभी हमने सिर्फ खाली रिपोर्ट भरी है इसलिए एनए एनए लिख के आ रहा है। जब भी आप इसको भरोगे रिपोर्ट को, तो जो भी आपने स्टेटस लिखा होगा, जो भी आपने लिखा होगा, वो आपके सामने शो करेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका सबसे लास्ट स्टेप है, ये आपने करना है जब भी आप किसी भी क्लाइंट को विजिट करते हो, तो उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट को फिल करना है सर। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया रोनी के स्टेटस को और रिमार्क्स को फिल करना है इसके बाद। तो इतना सबको क्लियर है सर? किसी को भी अभी कोई प्रॉब्लम है लास्ट स्टेप में, या फिर समझ में नहीं आया हो, कोई स्टेप दोबारा से दोहराना हो, कोई दोबारा से बताना हो कि कैसे हमने एप्लीकेशन को यूज करना है, तो वो हम बता सकते हैं सर अभी आपको।